अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में मसूर की दाल और चावल किस तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले लूंगी दाल। दाल की मिकदार है मेरे पास 1 कप के करीब। 1 कप के करीब मैंने दाल ली है। ये वाला कप था मेरे पास, और ये वाली कप के हिसाब से फुल भर के मैंने दाल ले ली है। इसको दाल को करूंगी सबसे पहले वॉश बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 दफा। उसके बाद मैंने लिए 1 अदद सास पैन, उसके अंदर 5 से 6 बड़े कप मैंने पानी के शामिल कर दिए थे। 5 से 6 कप पानी शामिल करने के बाद उसके अंदर डाल दी थी 1 चिकन क्यूब, और पानी को 1 से 2 उबाल आने देंगे। पानी को 1 से 2 उबाल जब आ जाएगा तो उसके बाद इसको डालूंगी प्रेशर कुकर में। उसके बाद लेंगे 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें, 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, और 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर। लहसुन, 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें और 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर वो शामिल कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी दाल। उसके बाद एक छोटे साइज का मैंने प्याज लिया था, वो प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले शामिल करूंगी खुश्क धनिया पाउडर। उसके बाद खुश्क धनिया पाउडर के बाद शामिल करूंगी नमक, हल्दी शामिल करूंगी। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए हम बंद करेंगे। ये दाल को पकने के लिए 15 मिनट काफी होते हैं। 15 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाती है। 15 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया। आप देख सकते हो कि दाल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, ना ही बहुत ज्यादा पतली है ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी है। अब दाल को लगाएंगे तड़का। दाल को तड़का लगाने का तरीका ये होगा कि आपने लेना है कुकिंग ऑयल। देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद उसके अंदर आपने डालना है हाफ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच उसके अंदर शामिल कर दूंगी सफेद जीरा। उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मोटी सुरख मिर्च। जैसे आपको लगे कि तमाम चीजों की हल्की सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर लाइट सा गोल्डन होने लगा है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं इसको किया जाता, लाइट सा गोल्डन जैसे कलर इसका होने लगे तो आप इसको दाल में उड़ेल देंगे इस तरीके से। मजेदार मसूर की दाल तैयार हो चुकी है। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। मसूर की दाल के साथ बनाऊंगी मैं मजेदार से चावल। मसूर की दाल के साथ बनाए जाते हैं तड़के वाले चावल। बॉइल चावल पे कुछ लोग इसके साथ बनाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी घर में इसके साथ तड़के वाले चावल। तड़के वाले चावल किस तरीके से बनाए जाते हैं? तड़के वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर शामिल कर दूंगी सबसे पहले प्याज। प्याज शामिल करूंगी और उसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूंगी सफेद जीरा। प्याज मैंने एक छोटे साइज का जो प्याज होता है वो मैंने लिए, क्योंकि मेरे पास चावल की जो मिकदार है वो 1 गिलास है। सिर्फ 1 गिलास चावल में बनाऊंगी। 1 पाव के करीब मैं चावल बनाऊंगी। 1 गिलास के करीब मेरे पास चावल है। सबसे पहले मैंने लिए एक छोटे साइज का मैं प्याज। प्याज लेने के बाद हाफ टी स्पून इसके अंदर डाल दिए सफेद जीरा। आप अगर 2 गिलास चावल बना रहे हैं या 3 गिलास चावल बना रहे हैं तो फिर आप इस हिसाब से चावल जो मिकदार है वो बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ 1 गिलास चावल बनाऊंगी और उस हिसाब से मैं तमाम चीज़ों की मिकदार रखूंगी। यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक। अगर प्याज के अंदर आप नमक शामिल कर देते हैं तो नमक की वजह से जो प्याज होते हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। प्याज जैसे ही अपना कलर चेंज करेगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी टमाटर और सब्ज मिर्चें। 2 अदद मैंने ली है सब्ज मिर्चें और 1 अदद लिया है टमाटर छोटे साइज का, क्योंकि चावल की मिकदार है मेरे पास सिर्फ 1 गिलास, और उस हिसाब से मैंने एक छोटे साइज का टमाटर इसके अंदर शामिल कर दिए। इसके बाद इसके अंदर शामिल करूंगी हल्दी, हाफ टी स्पून के करीब। हल्दी डालने से तड़के वाले चावल में अगर आप हल्दी डाल लेते हैं तो इससे चावल का कलर जो है बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आता है। जहां पे इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। 2 से 3 मिनट जब आपने अच्छे तरीके से हल्दी शामिल करने के बाद इसको भून लें, 2 से 3 मिनट ही इसको भूनें। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। पानी आप चावल की मिकदार के हिसाब से रखेंगे। मेरे पास 1 गिलास चावल है तो मैं इसके अंदर डालूंगी 2 गिलास के करीब पानी।
पानी में बबल्स बनने लगे हैं। अब जहाँ पे शामिल कर देंगे इसके अंदर चावल को जब भी आप बनाएं, चावल को कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट आप इसको ज़रूर दें कि वो आप उसको पानी के अंदर डिप करके रखें। इससे चावल बहुत ही मज़ेदार बनता है, ना सिर्फ टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है बल्कि देखने में भी ये बहुत अच्छा बनता है। चावलों को दम के ऊपर लगाने से पहले इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने से चावल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। दम मैंने खोल लिया, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दम के ऊपर रखा है। आप देख सकते हैं कि चावल बहुत ही अच्छा बना है। इस तरीके से अगर आपने घर में कोई भी दाल बनाई है, मसूर की दाल के अलावा अगर आपने घर में कोई भी दाल बनाई है तो आप उसके साथ बनाएं इस तरह तड़के वाले चावल, तो आपको दाल चावल खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।